Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 6 science chapter number 7. The name of this chapter is Getting to Know Plants. Plants are usually grouped into herbs, shrubs, tree, creepers and the climbers. From where does a plant comes? हमने इस चैप्टर में ये देखा था बेटा, ये स्टडी किया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें हमें बहुत डिफ्रेंशिएशन मिलता है। प्लांट्स बहुत तरीके के होते हैं, उनमें से कुछ हर्ब्स टाइप के होते हैं, कुछ शर्ब्स, कुछ ट्री, कुछ क्रीपर्स और कुछ क्लाइंबर्स टाइप में। अ प्लांट कम्स फ्रॉम अ सीड। एक प्लांट आता कहाँ से है? कोई भी प्लांट जो होता है वो सीड से आता है। अ सीड इज कवर्ड विथ सीड कोट। जो सीड होता है बेटे वो सीड कोट से कवर्ड होता है। द सीड कोट्स प्रोटेक्ट द सीड। जो सीड कोट होता है वो सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है। इसकी हमने स्टडी की थी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द ग्रोथ हैबिट। हर्ब्स हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टेम। हमने ये स्टडी किया था चैप्टर में। जो हर्ब्स होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये, और ग्रीन कलर का इनका स्टेम पाया जाता है, जैसे कि राइस, वीट, मेज, सनफ्लावर, मिंट इनके प्लांट्स। शब दे आर बुशी एंड हैव हार्ड स्टेम्स दैट डू नॉट बैंड ईजिली। शब्स यानी झाड़ियाँ जो होती हैं उनका स्टेम हर्ब की तुलना में थोड़ा सा हार्ड होता है, हम उसे ईजिली बैंड नहीं कर सकते। इसके बाद आगे बताया जा रहा है कि ये जो प्लांट्स होते हैं, जो शब्स जो होते हैं वो झाड़ीनुमा होते हैं, और जो उनका जो बेस होता है वो नीचे से थोड़ा सा उसकी विड्थ कम होती है और ऊपर ज़मीन से ऊपर उठे हुए होते हैं थोड़े, जैसे कि लेमन, चाइना रोज, जास्मिन के प्लांट्स। फिर ट्रीज, these are big plants which have a tall and a strong stem. Trees का जो स्टेम होता है वो बहुत बड़ा होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। Stems have branch in the upper part. जो स्टेम्स होते हैं इसके अपर पार्ट के अंदर ब्रांचेस होते हैं, मच अबव द ग्राउंड, और ग्राउंड से बहुत ऊपर उठे हुए होते हैं। ये कई सालों तक जीवित रहते हैं, जैसे कि मैंगो, नीम, बैनियन ट्रीज एंड कोकोनट ट्रीज। क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम्स एंड कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। जो क्लाइंबर्स जो होते हैं बेटे, ये इनका स्टेम बहुत वीक होता है और ये आसानी से खड़े नहीं हो सकते। दे टेक द सपोर्ट ऑफ अदर ट्रीज एंड क्लाइम ऑन दैम। ये जो क्लाइंबर्स होते हैं इन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, और इसके एग्जाम्पल है हमारे पास में पी, ग्रेप्स, वाइन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास में क्रीपर्स। क्रीपर्स के बारे में बताया गया है, प्लांट्स विच क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड द स्प्रेड आउट। एग्जाम्पल पम्पकिन एंड द वाटरमेलन। जब स्टेम प्लांट का इतना कमज़ोर हो कि सहारा देने के बावजूद भी वह ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सकता और यह ज़मीन पर लेटे हुए रहते हैं, ज़मीन पर फैले हुए रहते हैं, तो इन्हें क्रीपर्स कहा जाता है। फॉर द एग्जाम्पल पम्पकिन एंड वाटरमेलन के प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ साइकिल। उनकी लाइफ साइकिल के हिसाब से जो प्लांट्स होते हैं वो एनुअल, बैनियल्स एंड द पेरेनियल्स टाइप के होते हैं। और इसके बाद में पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की हम लोगों ने बहुत डीपली स्टडी किया था। इसमें हमने देखा फर्स्ट रूट सिस्टम। रूट सिस्टम, द रूट एंड इट्स ब्रांचेस मेक अप द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। रूट इज द अंडरग्राउंड आर्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी। इट इज़ अ नॉन ग्रीन। द रूट ग्रोज इनटू द सॉइल एंड अवे फ्रॉम द लाइट। जो रूट होती है प्लांट्स की वह मिट्टी के अंदर की तरफ होती है और लाइट से अवे होती है। इसके अलावा यह पूरे प्लांट्स को बांध के रखती है, उस जगह के ऊपर टिके हुए रखती है प्लांट को। प्लांट हम लोगों ने देखा रूट्स टू टाइप की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रेश रूट। टैप रूट इट फॉर्म्ड बाय द बेबी रूट which comes out from a germinating seed. It is the main primary root arises from the lower end of the stem. A number of tiny branches called secondary roots. Example mustard, neem, rose, etc. टैप रूट में हमने देखा था कि टैप रूट और फाइब्रस का यदि हम डायग्रामेटिकली स्टडी करें तो कुछ इस तरह का था। टैप रूट में ये जो मेन पार्ट होता है ये मेन पार्ट, और इस मेन पार्ट से ये लैटरल रूट्स निकली रहती हैं, और इस तरीके से ये से नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो रहता है। ठीक है,
तो ये जो है ये टैप रूट कहलाती है। और फाइब्रस रूट में हमने क्या देखा था बेटा, ये तो स्टेम वाला पार्ट हो गया इसका, और यहाँ पे एक साथ बहुत सारा पार्ट इस तरीके से रूट का निकला हुआ रहता है, और हम उसमें से ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि इसमें से मेन पार्ट कौन सा है। तो ये जो है ये कौन सा हो जाएगा, ये टैप रूट है, और ये वाला जो है ये है फाइब्रस रूट। ओके, तो इसमें जो डिफ्रेंशिएशन है वो डायग्रामेटिकली हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास में फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स हेल्प द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट। रूट्स जो होती है वो प्लांट को खड़े रखने में मदद करती है, और वाटर और मिनरल्स को, न्यूट्रिशंस को ये एब्जॉर्ब करती है। रूट्स चेक सॉइल इरोशन एंड रूट्स स्टोर फूड। प्रॉप रूट्स ऑफ एक्स्ट्रा सपोर्ट। जो प्रॉप रूट्स होती हैं वो एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं प्लांट्स को, और कुछ रूट्स मॉडिफाइड हो जाती हैं और फूड को भी स्टोर करके रखती हैं। तो मॉडिफाइड रूट कौन कौन सी हैं उसकी हमने बहुत डिटेल स्टडी किया था। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि रेडिश, टर्निप एंड बीट रूट, स्वीट पोटैटो, ये सब जो हैं वो मॉडिफाइड रूट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कि शूट सिस्टम, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द सॉइल, इट्स कॉल्ड अ शूट सिस्टम। और शूट सिस्टम में हमने क्या देखा, द स्टेम, द लीव्स, द बर्ड्स and the branches, the flowers and the fruits and the seed. Leaf. A leaf is a flat and green structure on a plant coming out from a node on the stem and always bearing a bud in its exile. Parts of leaf: petiole, leaf lamina, veins. इन सब की डिटेल स्टडी हमने चैप्टर से रिलेटेड वीडियो में किया है। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ लीफ। तो फंक्शन ऑफ लीफ के अंदर फर्स्ट है ट्रांसपिरेशन। Process of losing water by the leaves of a plant is called the transpiration. पत्तियों के द्वारा जो एक्सेस वाटर है प्लांट का उसे बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है ट्रांसपिरेशन। प्रिपरेशन ऑफ फूड, इसके अलावा जो लीव्स होती हैं वो प्लांट के लिए खाना बनाती हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लावर। इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि राइट द नेम ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, देन द आंसर इज फ्लावर। द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, एंड दीज बिकम फ्रूट्स दैट स्टोर फूड एंड सीड्स। मॉडिफाइड फ्लावर्स लाइक कर्ली फ्लावर, ब्रोकली एंड द रिच सोर्स ऑफ द विटामिन्स। आगे की तरफ बताया गया है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में तो हेल्प करते ही हैं, उसके अलावा फ्रूट बनने का जो प्रोसेस है वो फ्लावर्स के थ्रू ही कंप्लीट होता है। और मॉडिफाइड फ्लावर्स कौन कौन से हैं, कॉलीफ्लावर के बारे में बता रखा है, ब्रोकली के बारे में, और ये विटामिन्स का रिच सोर्स होते हैं। इसके अलावा आगे है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन कौन से हैं, इनकी डीपली स्टडी हम चैप्टर से रिलेटेड वीडियो में कर चुके हैं। इसमें बताया गया है पार्टिकल्स, सेपल, पेटल्स एंड द स्टेमन, एंथर, फिलामेंट, कार्पल, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। तो इन सब की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको एज अ नोट्स भी अवेलेबल करवा चुकी हूँ, बहुत अच्छे तरीके से उसकी स्टडी कर लें। और हमें पता होना चाहिए कि सेपल प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, पेटल कौन सा पार्ट होता है ना, स्टैमन एंड द एंथर में क्या डिफ्रेंशिएशन है, फिलामेंट क्या है। तो इन सब की जो डिटेल स्टडी है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप नोट्स में से इनकी डेफिनेशन है उन्हें अच्छे तरीके से लर्न कर लें। द बड, अ बड इज़ अ कॉम्पैक्ट और अ कंडेंस्ड शूट। इट एनक्लोज फ्यूचर स्टेम एंड नोड्स एंड द लीव्स। और उसके बाद 3 टाइप्स के अंदर जो बड है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट स्टेम। स्टेम फॉर्म्स द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द प्लांट बॉडी, gives rise to a number of the branches that bear leaves. The stem bears leaves, flowers and the fruits. Function of the stem, ये important है आपका टॉपिक। If you have a question, write the function of the stem, then the answer is it provides support to plant. जो stem जो होता है वो plant को support देता है। It bears important plants part, ये
प्लांट्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को अपने पास थामे रखता है, अपने से यहीं पर वो सभी पाए जाते हैं। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। वाटर और फूड की ट्रांसपोर्टेशन में स्टेम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर फूड। अगर स्टेम अंडरग्राउंड है तो वह फूड को स्टोर रखता है। थिक एंड फ्लैशी स्टेम मेक फूड। थिक और फ्लैशी स्टेम जो होते हैं वो फूड बनाते हैं। एंड स्टेम modified into tendrils give extra support for plants। सम एक्स्ट्रा पॉइंट कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है चैप्टर की अकॉर्डिंग हमारे पास। द पैटर्न ऑफ wings on the leaf is called venation। इट कैन बी रेटिकुलेट और पैरेलल। तो हमने इसकी भी स्टडी किया था कि वेनेशन किसे हम कहते हैं, जो लीफ के अंदर जो वेन्स का पैटर्न जो होता है वो दो तरीके का था। एक तो जालीनुमा था जिसे कि हम रेटिकुलेट कहते हैं, और जो दूसरा वाला था वो पैरेलल सिंपल लाइंस फॉर्म के अंदर था जिसे कि हम पैरेलल पैटर्न कहते हैं। लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। लीव्स जो हैं वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू जो वाटर हैं वो प्लांट बॉडी से बाहर निकालती हैं। एंड ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Roots absorb water and the minerals from the soil and anchor the plant firmly in the soil। Roots are mainly of two types, taproot and the fibrous root। इसकी स्टडी हम कर ही चुके हैं अभी। Plants having leaves with a reticulate venation have taproots, while plants having leaves with parallel venation have fibrous root। The stem conduct water from roots to the leaves and food from leaves to other parts of the plant। जो स्टेम जो होता है वो प्लांट के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट के अंदर जो फूड है और जो वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट करने के अंदर हेल्प करता है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का रिवीजन, चैप्टर नंबर 7 का। और इसके इंटरनल क्वेश्चन जो भी पुटअप हो रहे हैं जो कि चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इन PDF फॉर्म के अंदर अवेलेबल करवा दूंगी। आई होप चैप्टर का जो रिवीजन है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।